भारत में स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देना बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि भारत के स्वदेशी हथियार ही भारत का भविष्य होंगे। लेकिन सवाल है कि इतिहास के पुराने गड्ढे को एक झटके में स्वदेशी हथियारों से पाटा नहीं जा सकता। भारत का इतिहास हथियार बनाने वाले देशों के तौर पे नहीं रहा, लेकिन अब भारत बड़े पैमाने पर हथियारों का विकास कर रहा है। और जैसा कि हमारे सेना प्रमुख ने यह खुलासा किया कि अगले दशक में भारत के विदेशी हथियारों का आयात केवल 10 या 15% ही बचेगा, क्योंकि भारत के अपने स्वदेशी हथियारों की क्षमता काफी मजबूत हो रही है। हालांकि स्वदेशी हथियारों को लेकर हमारे थल सेना का लक्ष्य काफी अच्छा है और स्वदेशी हथियारों के क्षेत्र में हमारी थल सेना काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन हमारी वायुसेना एक बड़े लक्ष्य से चूक गई। वहीं स्वदेशीकरण में सबसे बड़ी समस्या वायुसेना के हथियारों को लेकर ही है। दरअसल आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 28 साल पहले यानी कि लगभग 1996 में भारतीय वायुसेना ने 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट का लक्ष्य तय किया था, लेकिन 28 साल बीत गए किंतु वायुसेना का यह लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ। 28 साल पहले भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की आवश्यकता थी, लेकिन आज भारतीय वायुसेना के पास केवल 32 स्क्वाड्रन ही बचा है। लेकिन चिंता की बात है कि आज की तारीख में अब भारत को 42 स्क्वाड्रन नहीं बल्कि 50 से 52 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की आवश्यकता है, क्योंकि 42 स्क्वाड्रन का लक्ष्य तो पुरानी आवश्यकता और पुराने परिस्थितियों के हिसाब से था। लेकिन हमारा पड़ोसी चीन अब काफी तेजी से अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के संख्या को बढ़ाने लगा। वहीं चीन कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना बनाने का लक्ष्य भी बहुत ही जल्द हासिल करेगा, लेकिन भारत इस मामले में पीछे है। ऐसे में रक्षा जानकार यह चेतावनी दे रहे हैं कि स्वदेशी फाइटर जेट को बढ़ावा देने के साथ भारत को जितना हो सके उतनी तेजी से 114 फाइटर जेट के खरीदारी पर फैसला करना चाहिए, ताकि भारत अपने 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट के लक्ष्य के करीब पहुंचे। फिर उसके बाद भारत के अपने स्वदेशी फाइटर जेट भारत के स्थिति को मजबूत बनाएंगे। यानी कि अब भारत को कहीं ना कहीं फाइटर जेट के पीछे स्वदेशी और विदेशी दोनों जगह पे पैसे खर्च करने की आवश्यकता है और भारत को फाइटर जेट के लिए अपने बजट को बढ़ाना ही होगा।